पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश जो कि पोकेमॉन ट्रेनर है पहले टाउन का, उसको अपना पहला पोकेमॉन मिल जाता है जो कि पिकाचू होता है। आप सबको पता ही है, लेकिन पिकाचू को ऐश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं और बहुत सारे स्पीरोज ऐश और पिकाचू का पीछा करने लगते हैं, तो फिर ऐश उनके सामने खड़ा हो जाता है पिकाचू को बचाने के लिए, और पिकाचू सारे स्पीरोज को थंडर शॉक देके उनको भगा देता है और पिकाचू की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो अब क्या ऐश पिकाचू को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा के उसका इलाज करवा पाएगा? ऑफिसर जेनी जो कि वेरिडेंट टाउन की पुलिस ऑफिसर होती है, वो अनाउंसमेंट कर रही होती है कुछ चोरों के खिलाफ। वो सबको बता रही होती है, जो वेरिडेंट टाउन के लोग होते हैं उनको ये बता रही होती है कि वहाँ पे ये चोर आ सकते हैं कभी भी चोरी करने के लिए, तो आप सतर्क रहिए। इतने में वो अनाउंसमेंट कर ही रही होती है, इतने में वहाँ से सामने से ऐश आ रहा होता है भागता हुआ पिकाचू को अपने हाथ में लेके। जब ऐश ऑफिसर जेनी के ऑफिस के सामने से निकलता है तो जेनी उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम कहाँ से आए हो? तुम भी मुझे पोकेमॉन चोरी लग रहे हो। तो फिर ऐश बताता है कि मैं पहले टाउन से आया हूँ और मेरा पिकाचू जो पोकेमॉन है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। फिर ऑफिसर जेनी कहती है कि तुम मुझे अपना पोकेमॉन का ऑफिशियल ट्रेनर लाइसेंस दिखाओ जो तुम्हें मिला होगा, कि तुम जो हो वो चौथे हो जो पहले टाउन से आ रहे हो। फिर ऐश सोचता है कि वो फिर गैरी भी मेरे से पहले यहाँ वेरिडियन टाउन आ चुका है। फिर ऐश को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इतने में प्रोफेसर जेनी ऐश की जेब में पॉकी टैब देखती है, जो देख के उसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसकी जेब से पॉकी टैब निकालती है और ऐश को बताती है कि मेरे को यही तो चाहिए था। फिर इसमें ऐश की इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब पता करके वो श्योर कर लेती है कि ये एक पोकेमॉन ट्रेनर ही है जो कि अपने पोकेमॉन के साथ आया है और उसको पोकेमॉन सेंटर जाना है अपने पोकेमॉन की हेल्थ को सही करवाने। तब ऐश चलने लगता है तो प्रोफेसर जेनी कहती है कि तुम, जब ऐश चलने लगता है तो ऑफिसर जेनी कहती है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, ऐसे तो तुम बहुत लेट हो जाओगे पहुंचने में। तो फिर ऑफिसर जेनी अपनी बाइक निकालती है और उसमें ऐश को बिठा के रॉकेट की तरह ले जाती है और एकदम जो पोकेमॉन सेंटर का गेट होता है उसके अंदर जाकर स्लाइड करके खड़ी करती है ऑफिसर जेनी अपनी बाइक को। फिर वहाँ पे जो नर्स होती है, नर्स जो है वो बोलती है कि ये क्या कर रहे हो? तो फिर जेनी बताती है कि अभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, इसके पोकेमॉन को देखो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, आप इसका प्लीज़ इलाज कर दीजिए जल्दी से। फिर ऐश कहता है कि प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। फिर नर्स जो है उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है इमरजेंसी में जल्दी से, और ऐश को बोलती है कि तुम बाहर ही बैठो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं करूँगी, बस तुम अपने पोकेमॉन का ख्याल रखना, आगे से उसको ऐसे इतनी प्रॉब्लम में मत आने देना। फिर टाइम पास होता है, वो देखता रहता है। इतने में वो अपनी मॉम से भी बात कर लेता है। फिर उसके बाद मॉम से बात जब कर लेता है, फिर उसके बाद वो देखता है कि दीवार पे एक पोकेमॉन की फोटो लगी होती है। उसे वो पोकेमॉन बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि उसने पहले उड़ता हुआ देखा था जब वो वेरिडियन टाउन आ रहा था। इतने में वेरिडियन पोकेमॉन सेंटर में एक कॉल आता है। ऐश उस कॉल को रिसीव करता है। जब उस कॉल को रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि ये कॉल प्रोफेसर ओक ने करा है। फिर वो प्रोफेसर ओक से बात करता है तो प्रोफेसर ओक बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छे कि तुम यहाँ पहुँच गए, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि मैंने गैरी से शर्त भी लगाई थी कि तुम जब तक वेरिडियन टाउन पहुँचोगे तब तक तुम 1-2 पोकेमॉन आराम से पकड़ लोगे, और गैरी कह रहा था कि नहीं पकड़ पाएगा। फिर ऐश कहता है कि हाँ प्रोफेसर ओक, मैंने सच में ही पोकेमॉन नहीं पकड़े यहाँ पे आते हुए। प्रोफेसर ओक थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर इतने में प्रोफेसर ओक का पिज्जा आ जाता है, तो वो पिज्जा खाने के लिए चले जाता है। फोन ऑफ हो जाता है। जब ये बात खत्म होती है तो सामने से अपनी जली हुई साइकिल लेके मिस्टी आ रही होती है भागती हुई गुस्से में ऐश की तरफ, और उसको कहती है कि देखो तुमने मेरी साइकिल खराब कर दी, तुम मेरे को नई साइकिल ला के दो। तो ऐश उसे बोलता है कि थोड़े टाइम रुक जाओ, मैं तुम्हें थोड़े टाइम बाद में तुम्हारी साइकिल वापस लौटा दूंगा। तो मिस्टी कहती है नहीं, मैं पहले भी तुम मुझे ऐसे चकमा दे के भाग गए थे, इस बार मुझे मेरी साइकिल चाहिए, इस बार मैं तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं सुनूंगी। फिर ऐश उसे बताता है कि जो मेरा पिकाचू है वो ऑपरेशन थिएटर में है। तो मिस्टी भी पिघल जाती है, कहती है कि तुम टेंशन मत, तो जब पिकाचू बाहर आ जाएगा फिर आराम से मेरे को मेरी साइकिल लौटा देना। इतने में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है पिकाचू, जिसके सिर पे लगा होता है उसमें से लाइट ब्लिंक कर रही होती है और वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ होता है। फिर नर्स जो है उसको समझाती है कि अगली बार जब भी तुम पोकेमॉन बैटल में जाओ तो उससे पहले देख लेना कि तुम्हारा पोकेमॉन फुल्ली हील्ड है या नहीं। इतने में जेनी का अनाउंसमेंट आता है और वो कहती है कि जो चोर है वो यहीं कहीं आसपास है पोकेमॉन सेंटर के, और आप सबको पता ही है कि चोर कौन होंगे, बेसिकली टीम रॉकेट, जिसको हम सब जानते ही हैं।
जैसी, जेम्स और म्याउथ, और उनका फेमस डायलॉग उनको तो कोई भूल ही नहीं सकता है। तो वो अपने म्याउथ बलून में आ रहे होते हैं और उतरते हैं सीधे पोकेमॉन सेंटर के अंदर, जहाँ पे वे अपना डायलॉग बोलते हैं जो कि फेमस डायलॉग है उनका, ब्ला ब्ला ब्ला। वो खत्म हो जाता है। डायलॉग खत्म होने के बाद ऐश बोलता है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो वो कहता है कि बच्चे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर नर्स जॉय कहती है कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ बीमार पोकेमॉन मिलेंगे। तो फिर जेसी और जेम्स कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता इनमें से भी हमें कोई एक हीरा मिल जाए, हम उसी को ले जाने आए हैं यहाँ पे। फिर वो एकिंस और कॉफिन को बाहर निकालते हैं और वहाँ पे फिर सब तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो फिर नर्स जॉय, मिस्टी और ऐश तीनों भाग के कमरे के अंदर चले जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। तो फिर वो लाइट वाइट सब चली जाती हैं वहाँ पे। तो फिर नर्स जॉय कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पीका पावर है। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक ट्रेडमिल पे पिकाचू उसका जो ग्रुप होता है उनको भगाती है और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाती हैं, जिससे वहाँ पे लाइट आ जाती है। और फिर क्या करते हैं, वे जो बीमार पोकेमॉन्स होते हैं उनको पोकेबॉल सहित प्यूटर शहर के पोकेमॉन सेंटर में ट्रांसफर करने लगते हैं। इतने में ही क्या होता है कि एकिंस और कॉफिंग जो होते हैं वो गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं और सारी पोकेबॉल्स इधर उधर गिर जाती है। उनमें से एक पोकेबॉल को ऐश उठा के फेंकता है जिसमें से पीजी निकलता है। वो एकिंस को देख के खुद भी डर जाता है। फिर वो दूसरी पोकेबॉल उठाता है, उसको फेंकता है, फिर उसमें से तो कुछ भी नहीं निकलता। एट लास्ट फिर मिस्टी कहती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे करना है वो मैं करूँ। बोलती है ऐश को कि तुम फटाफट जाओ, मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करके रखती हूँ। तो फिर वो अपने पिकाचू को लेके निकल जाते हैं वहाँ से बाहर। वो वहाँ से भाग ही रही होती है तो वो मिस्टी की साइकिल बीच में अड़ जाती है, जिससे कि उस पे अड़ के ऐश नीचे गिर जाता है। तभी नर्स जॉय और मिस्टी भी बाहर आ जाते हैं और टीम रॉकेट भी बाहर आ जाती है। फिर ये सारे के सारे घबरा रहे होते हैं। इतने में पीछे से पिकाचू का झुंड आता है और उसके बेड के आसपास आके लेट जाता है और फिर एक साथ से थंडर शॉक देते हैं सारे के सारे मिलके टीम रॉकेट को। तो बीच में से ऐश का पिकाचू निकलता है। फिर ऐश देख के उसको बड़ा खुश हो जाता है। फिर ऐश उसके पास भागता हुआ से आता है। फिर वो बोलता है उससे तुम ठीक हो। तो फिर वो पिकाचू पीका पीका करने लगता है। फिर ऐश थोड़ी देर तक समझ नहीं पाता है कि वो पीका पीका क्या बताना चाह रहा है। फिर बाद में वो समझ जाता है कि वो पीका पावर की बात कर रहा है। फिर पता नहीं वो क्या करता है कि साइकिल होती है उसको घुमाता है, उसमें लाइट जलती है, वो पीका पावर जनरेट हो जाती है। फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक इतना भयंकर देता है कि पूरे का पूरा पोकेमॉन सेंटर ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर टीम रॉकेट को बड़ा ही भयंकर शॉक लग गया होता है। फिर वो म्याउथ बलून में बैठ के जाने लग रहे होते हैं। इतने में म्याउथ बलून में एक छेद हो जाता है। फिर वो उड़ते हुए चले जाते हैं। इतने में पुलिस ऑफिसर जेनी पहुंचती है। वो देखती है अरे यार ब्लास्ट हो गया है और मैं लेट हो गई हूँ आने में। फिर इतने में सुबह हो जाती है और जो नर्स जॉय होती है वो सारे के सारे जो बीमार पोकेमॉन होते हैं प्यूटर पोकेमॉन सेंटर में ट्रांसफर कर चुकी होती है। वहाँ की नर्स जॉय से कंफर्मेशन भी आ चुका होता है। इतने में सीन चेंज होता है और फिर ऐश पिकाचू और मिस्टी को दिखाते हैं जो कि वेरिडियन जंगल में घुस चुके होते हैं। वहाँ पे मिस्टी बहुत एकदम से चिल्लाती है क्योंकि वो बग पोकेमॉन से बहुत ज्यादा डरती है। और वहाँ पे वो कैटरपी को देख लेती है जो कि एक बग पोकेमॉन ही होता है। उसको देख के वो बहुत ज्यादा डरती है और उसके पीछे चली जाती है। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है और वो फिर ट्राई करने लगता है कैटरपी को पकड़ने के लिए। फिर बस यहीं पे आगे एपिसोड हो जाता है खत्म। क्या ऐश कैटरपी को पकड़ पाएगा या मिस्टी को उसकी पुरानी साइकिल मिल पाएगी, ये सब देखने के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए।